इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम, प्रतापनगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। सांसद मन्ना लाल रावत शपथ लेने के मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाने मात्र से ही गौरव की अनुभूति होती है। सांसद रावत ने लोकसभा क्षेत्र और पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और क्षेत्र की हर समस्या को मजबूती के साथ सदन में उठाने का भरोसा दिलाया। देश की बड़ी कल्याणकारी नीतियां, योजना और निर्णय को कैसे धरातल पर उतारा जाता है, ऐसे अनुभवों से अभिभूत होने की भी बात कही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू आतंकवाद के बयान का विरोध किया और इस बयान को देश की अस्मिता के साथ जोड़ दिया और इस तरह के बयान को बालक बुद्धि का नाम देते हुए कहा कि नकारात्मक भाव से दिए बयान से देश के विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए। सांसद ने बताया कि इस तरह से सदन में कैंची का काम करने वाले लोग विकसित भारत के लिए शर्म का पहलू है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष देश में सरकार के खिलाफ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार विपक्ष को गलत मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे। जी भाई साहब, संसद का पहला सत्र रहा है और पहली बार आप निर्वाचित होकर सदन में गए, किस तरह का अनुभव रहा है, क्या बातचीत हो रही है? नए सांसदों के लिए निश्चित रूप से बड़ा अनुभव का विषय रहता है, क्योंकि हमेशा एक सपना होता है कि हम लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में जाएं, अपना विषय रखें, समझें। मन में एक भाव था और जब वहाँ गए तो बड़ा अच्छा आनंद की अनुभूति हुई। देश के जितने बड़े कानून हैं, यहाँ तक कि संविधान के जो विषय हैं और संविधान के विषय में जो कल्याणकारी भाव है, वो नीति के रूप में, योजना के रूप में कैसे लोकहित के लिए धरातल पर उतरते हैं, नीति निर्माण होते हैं, वे सारे विषयों को मन में लेकर गए थे। वहाँ जाके पता चला कि निश्चित रूप से अपने आप में एक इतना बड़ा मंच है, गौरव की अनुभूति है। तो मेवाड़ की जनता, हमारी पार्टी के कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से इस काम के लिए मिला। अब हमारे लिए कुछ चुनौती का भी विषय है, क्योंकि मेवाड़ के विषयों को वहाँ ले जाना है। जिस तरह से सदन में राहुल गांधी का जो एक बयान था कि हिंदू आतंकवाद और इस तरह की बातें जो करी, हिंदुत्ववाद और जो बात चली, अस्मिता हमारी अपनी मूल है। अस्मिता के आधार पर ही हम जीते हैं, अस्मिता के आधार पर ही हम विकास की बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सदन में जो विषय आया और हिंदुओं को केंद्रित करते हुए नकारात्मक भाव से, उपेक्षा के भाव से और पूर्वाग्रह और दुराग्रह के भाव से जो कहा गया, मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और इस बात को हमारी ओर से कुछ विशेष नहीं कहना कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसमें बहुत स्पष्ट कर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत स्पष्ट कर दिया है। ऐसा लगता है कि देश में अभी भी कुछ लोग जो बालक बुद्धि है उसको लेकर चल रहे हैं, उनको इस बात का पता नहीं है कि देश का मानस जो है वो कितना निरंतर भाव से रहा है, लाखों वर्षों से रहा है, और जो सनातन तत्व हैं, सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा है, वो कितनी समृद्ध है, सबका कल्याण चाहती है। लेकिन कुछ लोग कैंची का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, ये उसमें नजर आया। तो ये दुखद पहलू भी नजर आया। हम सोच रहे थे कि सब कुछ बहुत सजगता के साथ बहुत अच्छे से होगा और बड़े अनुभवी लोग हैं, सारे मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए बात करेंगे और विकसित भारत 2047 का सपना है, उसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह के जो प्रकरण है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में जो है वो दुख पैदा करते हैं और लगता है कि एक कोई इकोसिस्टम काम कर रहा है जो शायद विकसित भारत 2047 नहीं चाहता। सर, इस मुद्दे को लेकर उदयपुर में भी कहीं न कहीं भाजपा के जो जनप्रतिनिधि या भाजपा के कार्यकर्ता है, उनमें आक्रोश जरूर है, पर अभी तक किसी प्रकार का कोई ज्ञापन है या फिर कोई विरोध प्रदर्शन है, वो नहीं देखा गया। क्या मानना है? पार्टी ने ऐसा किया है, बाकी पूरा विरोध दर्ज किया है, लेकिन बात केवल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा को लेकर नहीं है। ये पूरे भारत की अस्मिता और भारत के जो मूल तत्व हैं उसको लेकर है। ऐसा लगता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया की जो भावना है संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, उस वी द पीपल ऑफ इंडिया की भावना को भी हानि पहुंचाई। ये तो हमारी पूरे सभी का प्रश्न है और पूरे हिंदू समाज का प्रश्न है। और हिंदुओं को इस प्रकार से कहना, तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे जो तत्व हैं वो कौन है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और वे तत्व हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कट्टरतावादी और जो बाहरी और इस तरह का जो इकोसिस्टम है उसमें संकेत मिलते हैं, ये देखने को मिला। और इस बात को निश्चित रूप से जन जन तक पहुंचाएंगे और जागरूकता लाएंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि ऐसे तत्वों को बहुत कठोरता के साथ हम लोग जवाब दें।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।